नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने गिनवाई उपलब्धियां। पूरे देश समेत झारखंड में मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। प्रदीप बलमुच ने सरकार पर उठाए सवाल। जमशेदपुर के बागबेड़ा में हुई गृह भेदन की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, एक गिरफ्तार। और झारखंड में ठंड का कहर जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में ठंड से 3 दिनों में हुई 2 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर पूर्वी सिंहभूम जिले में किए गए कार्यों की उपलब्धियां डीसी ने गिनवाई। राज्य सरकार के निर्देश पर डीसी अमित कुमार पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों की उपलब्धि के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किए गए। वो महत्वपूर्ण अनुभव जो है वो शेयर किया। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्षों में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न विकास के कार्य जो है वो किए गए हैं और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अगर हम पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें तो यह किसानों के लिए मुख्य रूप से उनके कृषि उत्पाद के लिए, उनके जो कृषि के आय हैं, कृषकों के आय हैं, उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं और इसका लाभ जो है वो किसानों को जो है वो मिल रहा है। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 3070 मरीजों का इलाज जो है वो कराया जा चुका है। और सरायकेला जिला मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को जिला पुलिस की ओर से पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा पेश किया गया। इस दौरान एसपी चंदन कुमार ने मीडिया के समक्ष पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा रखा। इस दौरान जिले के एसपी ने बताया कि विगत 4 वर्षों में जिले में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। वहीं जिले में किराए पर मकान देने वालों के लिए अब नई व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी जिला पुलिस की ओर से की जाएगी, जिसका पोर्टल अगले माह जनवरी में शुरू किया जाएगा। वहीं जिले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल पर मकान मालिक को किराएदारों की सूची उपलब्ध करानी होगी, जिसका मॉनिटरिंग जिला पुलिस कर सकेगी। इससे अपराध पर अंकुश लगाने की बात उन्होंने कही। वहीं इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी विगत 4 सालों की उपलब्धियां गिनाई। जिले के उपलब्धियों में इस तरह से देखा कि विगत 4 वर्ष में जो क्राइम्स हुए, जो मेजर क्राइम है, जैसे हमारे हत्या होती है, डकैती होती है, लूट होती है, तो हमने देखा कि जो विगत 5 वर्ष 2010 से 14 का जो प्रतिवर्ष एवरेज है उससे कम घटनाएं घटी हैं। जैसे डकैती पहले प्रतिवर्ष 8 हुआ करती थी, स्टैटिस्टिक्स देखे, अब वो प्रतिवर्ष 4 हो रहा है। इसी तरह से हत्या की घटना में कमी आई है, लूट के कांड में कमी आई है, बलात्कार के कांड में कमी आई है। दूसरा हमने जो है ये बताया कि भाई जो भी पब्लिक फ्रेंडली जो भी अप्रोच है, जैसे कि हम अभी एक नया लॉन्च करने जा रहे हैं नए साल में, कि जो मकान मालिक हैं वो अपने किराएदार का सूचना देंगे पुलिस को कि कौन किराएदार उनके यहाँ रह रहा है। इसके लिए मकान मालिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, वो पोर्टल 2 या 3 जनवरी को लॉन्च करेंगे हम लोग, ताकि उनको बिना थाना आए वो सूचना दे सकें, उनको असुविधा नहीं हो और हम लोग को पुलिस के पास डाटाबेस रहे कि कौन किराएदार रह रहा है, ताकि हम लोग सत्यापित करें। साथ ही झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने धूमधाम से जश्न मनाया। वहीं साकची में भाजपा पार्टी के कार्य समिति सदस्य भरत सिंह के नेतृत्व में केक काटकर आतिशबाजी और लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर पूरा शहर मुख्यमंत्री के नारे से गूंज उठा। वहीं भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पदयात्रा कर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से शहर के लोगों को अवगत कराया। इस दौरान अपने विधायक सह मुख्यमंत्री के 4 साल पूरे होने पर शहर के लोगों में भी काफी खुशी का माहौल देखा गया। नारा है आज के हम तमाम लोगों का, जो 14 साल में इस झारखंड में नहीं हुआ, माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने वह कर दिखाया। चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे ऐसे न जाने कितने मामले हैं
जो अभी तक की किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किए थे जो माननीय रघुवर दास जी ने कर दिखाया है। निश्चित आज हम लोगों ने यहाँ पर केक काटा है, लड्डू वितरण किया है। अब हम सभी लोग जा रहे हैं सभी जनता के बीच में, उन सभी लोगों को लड्डू खिलाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमारे नेता विकास पुरुष माननीय रघुवर दास जी, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो जमशेदपुर के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और झारखंड में जो उन्होंने किया है निश्चित रूप से एक इतिहास बनाने का जो उन्होंने काम किया है ये हम सबों के लिए हर्ष का। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रघुवर सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर मिशन मोदी 2019 की ओर से कंबल वितरण किया गया। साक्षी स्थित गुरुद्वारा सी टाउन स्थित संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में 35 गरीब बच्चों के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ भी मौजूद थे। इधर मिशन मोदी 2019 के अध्यक्ष सह जिला 20 सूत्री कमेटी के सदस्य रॉकी सिंह ने बताया कि रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने एवं ठंडे के मद्देनजर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज ये आंगनबाड़ी है साक्षी गुरुद्वारा बस्ती सी टाउन में। आज छोटे छोटे बच्चों को जो कि देख रहे हैं आप किस तरह से ठंड बढ़ रही है, हमारा भविष्य बच्चे ही हैं। आज हम लोग सरकार की तरफ से आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के 4 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में आज हमने छोटे छोटे बच्चों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। ये कंबल वितरण 20 सूत्री की तरफ से और हमारे मिशन मोदी 2019 की तरफ से किया गया है। इसमें हमारे साथ हमारे बीडीओ साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत आभार है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी माएँ भी आई हैं जिन लोगों को हमने कंबल दिया है और उनके उज्जवल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनका भविष्य उज्जवल हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता में कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद कांग्रेसियों ने पार्टी की मजबूती के संबंध में विचार विमर्श किए। इसमें जिला से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष विजय खान ने कहा है कि 2019 में डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इस राज्य में बड़ा परिवर्तन होगा और झूठा वादा नहीं चलेगा। को आगे बढ़ाते हुए को मजबूत करने के लिए वायुसेना, थल सेना और खासकर आदिवासी समाज, आज जो आदिवासी समाज जो ने कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और सम्मान दिया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कोलेबिरा उपचुनाव है। एक ग्रामीण आदिवासी गरीब लड़के को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और सभी दल को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर में पूरे आदिवासी समाज ने विश्वास किया। झारखंड की राजनीति में और झारखंड के इतिहास में यह एक अमूलचूल परिवर्तन, और इस परिवर्तन को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने भी यह सोचा कि बहुत प्यार और सम्मान मिलता है और खासकर डॉक्टर अजय कुमार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह का आदिवासी समाज ने एक विश्वास व्यक्त किया है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सर 2019 में बहुत ऊंचा रहेगा और डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में झारखंड में एक सफल और ईमानदार सरकार बनने जाएगी। वहीं जमशेदपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस एवं क्रिसमस गैदरिंग के बहाने कांग्रेस के बड़े नेताओं का जुटान हुआ, जहां सभी ने मिशन 2019 को लेकर विचार विमर्श किए। सुनारी स्थित पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु के आवास पर कांग्रेस के स्थापना दिवस एवं क्रिसमस गैदरिंग को लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का जुटान हुआ, जहां प्रदीप कुमार बालमुचु, बन्ना गुप्ता सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। क्रिसमस गैदरिंग के बहाने सभी ने मिशन 19 को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, मगर इन 4 सालों में वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य की जनता को ठगने का काम किया है, जहां आज लोग बेरोजगारी और भूखमरी की मार झेल रहे हैं। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, मगर राज्य सरकार झूठे वादे कर राज्य की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में मिशन 19 में राज्य एवं देश से भारतीय जनता पार्टी को जनता सत्ता से बाहर करेगी। निर्णय लिया है कि हम लोग 4 प्रमंडल में 4 आम सभा करेंगे। उसका डेट तय नहीं हुआ। ये है कि 15 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक
हम लोग इस 5 जो रैलियां होगी इसको हम लोग संबोधित करेंगे और उसमें यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे और बताएंगे कि भाई ये हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है वो इन मुद्दों के साथ आपको आने वाले चुनाव में जाना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से मैंने कहा कि हर क्षेत्र में विफल हुई है। हम ये कहें कि ढिंडोरा पिटवे के हमने बहुत विकास किया, हम ये कहें कि विकास के नाम से ये सिर्फ कदम ताल की। एवरेज एक परिवार में एक नौकरी है, तो अगर आप पूछ लीजिए कि हमने 35 लाख लोगों को नौकरी दी, कहीं नौकरी नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। इसलिए मैंने कहा कि अभी बिजली की बात कही गई थी कि हम 18 तक हर गांव में बिजली दे देंगे। अब देख लिया 18 खत्म होने पे 1 हफ्ता बाकी है। इधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास 100 साल पुराना है और पार्टी की विचारधारा ने ही देश को इतने सालों तक एक सूत्र से बांधकर रखने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने ही देश में सभी धर्म एवं समुदाय को बराबर का सम्मान दिया, मगर वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार लोगों को विभाजित करने की गंदी राजनीति कर रही है, जिसे देश की जनता ने सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा है कि इसी का परिणाम पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार के पिछले 4 सालों को जनता काला दिवस के रूप में देख रही है। राज्य में जहाँ एक तरफ पारा शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, तो वहीं राज्य सरकार शराब दुकानों के कर्मचारियों को 25,000 का मासिक भुगतान कर रही है, जो सरकार की जनविरोधी नीति को दर्शा रहा है। ऐसे में मिशन 19 में देश एवं राज्य से भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार कर कांग्रेस पर अपनी आस्था व्यक्त करेगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी थी और आज 125 साल भी पूरे कर चुकी है ये पार्टी, और उसी अंदाज में आज भी जो इस देश में शोषण अत्याचार और जो है बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो देश में नहीं होना चाहिए, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में आई है चाहे राज्य में आई है, बहुत अव्यवस्था का माहौल है। सभी जात धर्म बिरादर के लोग आपस में मिल के रहते थे। उस समरसता में कहीं ये भाजपा की सरकार आने के बाद कमी आई है। और मुझे लगता है ये जो 4 साल रघुवर जी के हुए हैं, ये 4 साल ये इस झारखंड के लिए काला अध्याय है। और झारखंड में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि झारखंड में ना तो विकास हुआ है और ना ही जो है लॉ एंड ऑर्डर सही रहा है। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना के गाड़ाबासा में भीषण चोरी की घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 100% सामान बरामद कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि गाड़ाबासा निवासी रतन गुप्ता के घर में 24 दिसंबर को भीषण चोरी की घटना घटी थी, जहां नगद रुपए के अलावे आभूषणों की चोरी हुई थी। आपको बता दें कि विधि व्यवस्था डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्ता के पड़ोस में रहने वाले शंभू कुमार साहू को गिरफ्तार कर चोरी के 100% सामान को बरामद किया है। उन्होंने जानकारी दी कि पड़ोसी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। रतन गुप्ता के घर में चोरी की मामला प्रकाश में आई थी। इस सूचना के बाद बागबेड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था इसको त्वरित उद्भेदन करने के लिए। जमशेदपुर पुलिस की इस टीम ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और जो भी चोरी का सामान गया था 100% सामान की बरामदगी हुई है। इसमें जो शिवरतन गुप्ता हैं जो वादी थे इस कांड के, उनके बगल के ही पड़ोसी का ही एक लड़का इनके घर में पीछे से घुस के और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें चोरी किए गए कैश भी बरामद हो गया है और जो जितने ज्वेलरी गए थे जैसे एक सोना का हार, मंगलसूत्र वगैरह, इसमें लिस्ट कंप्लीट डिटेल दिया गया है। 100% बरामदगी हुई है और कैश भी रिकवर हुआ है और हम लोग इसको जेल भेज रहे हैं। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि पहले भी जेल जा चुका है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लौह नगरी जमशेदपुर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। देश के उत्तर दिशा हिमालय की तराई में हो रहे बर्फबारी और शीतलहर की वजह से शहर का तापमान 4 से 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं इस ठंड में गरीब दम तोड़ने को मजबूर हैं। आलम यह है कि देर शाम होते ही लोग अपने घरों की ओर रुख कर लेते हैं। शहर के बाजार और सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। वहीं रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूर, गरीब कमजोर तबके के लोगों पर ठंड की मार किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं लग रही। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों में जिले में ठंड से मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। 2 दिन पूर्व घाटशिला में एक मजदूर की मौत हुई थी। वहीं गुरुवार रात भी बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी कीताडीह रोड के पास सड़क पर जीवन व्यतीत करने वाले एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि यह बुजुर्ग फुटपाथ पर रहने के साथ मांग कर खाना खाकर अपना गुजर बसर करता था। इसका तो अभी हम लोग को थाना से फोन आया कि एक ये कॉर्नर के पास एक वृद्ध मरा हुआ है, तो वही आए तो देखे तो अगल बगल से लोगों से पूछे तो बोला लोग कि नहीं, ये बहुत दिन से इसे मांग चाक के खाता पीता है और कुछ विशेष बात नहीं। ठंड लगने से मौत हो गई। ये लोग करीब हमको लग रहा है कि ये दिन की मतलब कि 2:30-3 बजे 2 आदमी देखा कि हाँ 2:30-3 बजे मर गया, तो कोई फोन किया होगा अभी कि बाबा की उम्र हो जाती हुई कम से कम हमको लग रहा है कि अबाउट 70 से कम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के झारखंड बिजली वितरण निगम ने शुक्रवार को झारखंड स्तर पर बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों उपभोक्ताओं के यहां छापेमारी की गई। इसमें कई उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी किए जाने के संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई और चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में जमशेदपुर के जुगसलाई और गोविंदपुर समेत अन्य कई इलाकों में भी यह अभियान चला, जिसमें बिजली चोरी करते हुए कई लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया और उनके द्वारा लिए गए अवैध कनेक्शनों को काटा गया और सभी से जुर्माना वसूल किया गया। मीटर बाईपास है। पाइप वाला आज मुख्यालय निगम के अनुसार विद्युत छापामारी अभियान पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। उसी के अनुसार जुगसलाई विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में चलाई है। अभी तक 2 लोगों पर जांच के दौरान विद्युत चोरी का आरोप पाया गया। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी कार्रवाई जारी है। साथ ही जमशेदपुर के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खुदाई कर बन रहे जिले में 90 तालाब किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। बता दें कि भूजल गर्भ स्तर भी इससे काफी बढ़ेगा। बता दें कि भूमि संरक्षण पदाधिकारी कालीपदो महतो ने उक्त दावा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तालाबों के निर्माण से जल संरक्षण के साथ ही कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा और खेतों की पैदावारी में भी वृद्धि होगी। वहीं किसानों को रोजगार मिल सकेगा। इधर भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने पोटका कदमा गाँव पहुंचकर तालाबों की खुदाई की जाँच की। हेलो, फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। ये तारा नहीं सिंचाई होगा, हाँ मछली भी होगा। हाँ, उतना बड़ा गांव का पानी जाएगा कहाँ? ये तालाब में दूसरा इसका उद्देश्य है कि जल का संरक्षण करके सिंचाई सुविधा में वृद्धि, उसके साथ भूगर्भ जल स्तर जो है उसको भी बढ़ाना। ये दोनों उद्देश्य से ही ये तालाब का हम लोग खुदाई कर रहे हैं और इस जिले में इस तरह से 90 तालाब का खुदाई कर रहे हैं, जिसमें लगभग 52-53 तालाब हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और इससे अगल बगल का खेत का सिंचाई भी होगा। उसके साथ साथ स्थानीय ग्रामीण इसमें नहाने धोने का भी काम करते हैं। इस क्षेत्र में जानवर भी इससे पानी पिएंगे। उसके साथ साथ भूगर्भ जल स्तर जो है इसका भी तालाब में हम लोग औसतन 15 से 20 किसान मिनिमम जो डायरेक्ट बेनिफिट होंगे, ये हम लोग देखते हैं। उसके अतिरिक्त कहीं कहीं जिसमें अगल बगल में ज़्यादा किसान का खेत होगा तो वहाँ 25 से 30 किसान तक को भी सीधी फायदा होता है। और जमशेदपुर पोटका मुख्यालय में अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
धरना का नेतृत्व कर रहे आरजेडी के जिला अध्यक्ष अंबिका बैनर्जी ने कहा है कि चाकड़ी पंचायत के रोजगार सेवक मनमानी कर रहे हैं, अभिलंब उसे हटाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के तमाम चापाकल खराब हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस पर ध्यान तक नहीं देती। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जनता परेशान है। और तो और जब पारा शिक्षक अपने हक मांगते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। चार में एकदम लिप्त होते जा रहे हैं और उसको जो है कि कोई लगाम लगाने वाले नहीं है। वो कहता है यहाँ से लेकर बीडीओ से लेकर जिला के उपायुक्त महोदय तक को हम अपने हाथ में रखे हैं, इसलिए हमरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कांचन दास जी का भाषण है, उनको बुला के भी आप पूछ सकते हैं। इतनी इनकी मनमानी हो चुका है कि स्थानीय लोग जब उनको कोई भी समस्या से अवगत कराते हैं तो कहता बगैर पैसा से हम कोई सुनेंगे, पैसा दो काम करो। नंबर 1। दूसरा, पेयजल की बहुत समस्या है गांव में। जितने गांव का सड़क है मुख्य सड़क से जोड़ना चाहिए, सड़क टूटी हुई है। मेन रोड एकदम चकाचक है और अंदर में जाने का रास्ता जो है बरसात में आदमी जा नहीं पाएगा, वही समस्या आ जाएगा। जगह जगह में टूटा हुआ सड़क है, कहीं चलने का नहीं है और दुनिया भर का जो है कि कठिनाई का सामना आदमी को करना पड़ रहा। ये सारे मांग हैं। दूसरी बात है कि स्कूल का जो विलय कर रहा है सरकार, इस पर हम लोग रोक लगाने अविलंब मांग कर रहे हैं। साथ ही जमशेदपुर के स्टेशन रोड जुगसलाई गुरुद्वारा में महाराज रंजीत सिंह सेवा दल द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार, पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुरजी जी और 4 साहिबजादों की शहीदी को समर्पित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर जुगसलाई गुरुद्वारे में लगाया गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया और अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। महाराजा रंजीत सिंह के सेवा दल के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। यहां लगभग 100 यूनिट रक्त को संग्रह किया गया है, जिसका लाभ लोगों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। द्वारा स्टेशन रोड जुगसलाई में यहाँ पर जो हमारे छोटे साहिबजादे थे, 4 साहिबजादे, उनको उनकी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग का जो मेन मोटिव है तो हम लोग को गरीब लोग को ब्लड पहुँच जाए, मतलब हम लोग को ब्लड मिलने में जैसे परेशानी होती है वो चीज़ हम लोग को दूर करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग का 100 यूनिट तक हम लोग का मोटिव था, 60 यूनिट हो चुका है और उम्मीद है कि 100 यूनिट हो जाए। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी का 8वां दीक्षांत समारोह कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। एनआईटी कॉलेज के 8वें दीक्षांत समारोह में सैकड़ों की संख्या में पास आउट छात्र छात्राओं को कोर्स पूरा करने के उपरांत प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यहां बीटेक, एमटेक, एमएससी समेत अन्य कोर्स के पास आउट छात्र मुख्य रूप से मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में 1975 बैच के पूर्व छात्र और वर्तमान में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी IS झा शामिल हुए। इस मौके पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 छात्रों को गोल्ड मेडल, जबकि अन्य 2 छात्रों को सिल्वर और 2 छात्रों को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। 4 साल की डिग्री पूरी होने के उपलक्ष्य में आयोजित दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं के हौसले बुलंद दिखे और सबों के चेहरे पर खुशियां भी देखी गई। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति आभार भी जताया। इस दौरान पूर्व छात्र और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी IS झा ने कहा कि 1975 और अब के एनआईटी कॉलेज में काफी फर्क हो गया है। बावजूद इसके आज भी कॉलेज के छात्र विश्व भर में अपने सफल 5 साल पढ़ाई की हम लोगों ने और इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। सारा क्रेडिट प्रोफेसर्स को जाता है और हमारे डायरेक्टर सर को जाता है, जिन्होंने हम लोग को हमेशा गाइड किया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई प्रोफेसर्स, ऑल द फ्रेंड्स, ऑल माई पेरेंट्स, जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचा ओझा है, NIT जमशेदपुर मेटलर्जी ब्रांच। 2018 डिग्री डिग्री प्रदान की गई। और क्या क्या हुआ है सर? क्या क्या इसमें शोभा यात्रा से शुरुआत हुई, सरस्वती वंदना हुआ, चेयरमैन सीनेट का अभिभाषण हुआ, बीटेक डिग्री, एमटेक, MSc, MCA को और PhD डिग्री होल्डर्स को, PhD वालों को डिग्री दी गई। इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिए गए। उसके बाद चीफ गेस्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के
चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री अय्यर साहब, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रगान के बाद साथ ही सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड अंतर्गत बामनी नदी में बन रहे चेक डैम का स्थानीय ग्रामीणों ने एक बार फिर से पुरजोर विरोध किया है। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने बामनी नदी के प्रस्तावित डैम निर्माण योजना का विरोध किया था। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी डैम निर्माण को लेकर विस्थापित हुए लोगों की सुध आज तक प्रशासन और सरकार ने नहीं ली है। वहीं एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण हरगिज नहीं होने देंगे। शुक्रवार को प्रस्तावित योजना स्थल पर केंद्रीय जल आयोग की टीम स्थानीय जिला प्रशासन ने डैम निर्माण को लेकर ग्रामीणों से वार्ता की, जिसका ग्रामीणों ने एक सुर में विरोध कर दिया है। इस मौके पर विस्थापित होने वाले लोगों का कहना है कि इससे पूर्व भी चांडिल डैम निर्माण के बाद सैकड़ों की संख्या में विस्थापित हुए लोग आज भी पुनर्वास की आस में भटक रहे हैं। प्रस्तावित योजना स्थल पर वार्ता के लिए पहुंचे ग्रामीण और जिला प्रशासन, केंद्रीय जल आयोग के सदस्य और स्थानीय भाजपा विधायक साधु चरण महतो के बीच हुए वार्ता का कोई हल नहीं निकल सका। ग्रामीणों का कहना है कि बामनी नदी पर चेक डैम निर्माण का कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि सरकारी पैसे की बर्बादी है। इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय, अन्य सभी गणमान्य और CWC के जो है सो इंजीनियर एक्सपर्ट वगैरह भी थे। लोगों से बातचीत के दर में ये बात सामने में आई। लोगों ने कहा कि नहीं, चेक डैम बनने से हम लोगों को कोई फायदा अभी नहीं है, क्योंकि यह एक नदी नहीं है, बिल्कुल एक नाला है और इस नाले में चेक डैम बनाने से एक पैसे का भी बर्बादी होगा और कहीं ना कहीं हम लोग पुनः विस्थापन की समस्या झेलेंगे। और नट सेल में ये बातें थी कि मतलब इससे हम लोगों को विशेष कोई फायदा मिलने नहीं जा रहा है, इसीलिए हम लोग अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के कदमा उलियान में विवादास्पद सरकारी जमीन के संबंध में दूसरे पक्ष के अजीत चैटर्जी ने धालभूम एसडीओ से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। इधर धालभूम एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कि पहले पक्ष के राजकुमार दास धरना पर बैठे हैं, जबकि दूसरे पक्ष के अजीत चैटर्जी ने विवादित जमीन को अपना बताकर उनके समक्ष कागजात प्रस्तुत किए हैं, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष पर जमीन बिक्री कर गलत ढंग से पैसे कमाने का आरोप लगाया है। एसडीओ के अनुसार सरकारी जमीन पर राजकुमार दास द्वारा जमीन कब्जा कर टावर लगाने का आरोप भी दूसरे पक्ष की ओर से लगाया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। यदि सही मायने में टावर लगाया गया है तो यह गलत है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। समझ है इसमें दोनों ही पक्ष उस जमीन पे कब्जा करने के प्रयास में। जो पक्ष धरना पे बैठे हैं वो भी ये नहीं है कि सरकारी ज़मीन है इसके लिए वो बैठे हैं। प्रथम जो आज दूसरा पक्ष आया है उनका आरोप है कि जो लोग अभी धरना पे बैठे हैं वो लोग भी उस ज़मीन को बेच करके इलीगल तरीके से बेच करके पैसा कमा रहे हैं। हाँ, और तो इस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं और डिटेल में रिपोर्ट मंगाई भी गई है। अगर बिहार सरकार की ज़मीन है तो ये इसमें इन दोनों में से किसी का कोई हक नहीं बनता। इसमें कोई सरकारी प्रयोजन लगाया जाएगा या सरकार अपने नियमानुसार जो भी कर सकती है वो देखेगी, पर किसी को कब्जा करने का हक नहीं बनेगा। जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि वहाँ पे कुछ बंदूकधारी आर्म्स गार्ड वहाँ रखे गए हैं किसी एक पक्ष द्वारा, इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 2 घंटे के अंदर वो उसे हटा लेंगे। यदि नहीं हटाते हैं। खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि धालभूम एसडीओ ने नगरवासियों को सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के संबंध में जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है।
धालभूम एसडीओ चंदन कुमार का कहना है कि सरकारी जमीन समाज का धरोहर है। उन्होंने नगरवासियों से सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से अपील की कि यदि कहीं पर सरकारी जमीन भूमाफियाओं या अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की जा रही है तो दूरभाषी नंबर 065722310007 पर आवश्यक सूचना दें ताकि त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। पूर्व नगर के शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि अपील करता हूं कि जो सरकारी ज़मीन है ये पूरे समाज की धरोहर है। ये इसमें पूरे जमशेदपुर का हक है। यदि कोई भूमाफिया किसी सरकारी ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहा है, हड़पने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत उसकी सूचना मेरे कार्यालय को दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे 24 घंटे वहाँ लाइन लगी रहती है। अब 24 घंटे में कभी भी, दिन रात कभी भी उस पर सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से सूचना दें कि किस जगह पे, किस मोहल्ले में कौन सी सरकारी ज़मीन है, किस तरह से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर तुरंत एक्शन होगा। क्या नंबर है सर? नंबर नोट कर लीजिए 065722310007। वहीं दूसरी ओर मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 के समाज सेवी फरज जहां ने ठंडी के मद्देनजर गरीब लोगों के बीच कंबल बांटे। इधर फरज जहां ने कहा कि ठंड के मद्देनजर गरीबों के बीच 50 कंबल बांटे गए। एक बार बोलने का अंदर घुसा आइए, कंबल लीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। साल है, कंबल है, साल है, आइए लेके क्या कर रहे हैं पीछे से? और दिए चचा लोग को दिए हाथ में, चचा लोग का हाथ में दे दिए। हाँ बोला आगे हाथ में देते ही, हाथ में दीजिए, देते ही। जवाहर नगर में है, रोड नंबर 14 में, और सारे गरीब के पास कम्बल उड़ने का नहीं था। जो ठंड के कारण उन लोगों का 3-4 लोगों का डेथ हो चुका है। और हमने देखा, सर्वे किया है कि आज गरीबों में कम्बल बांटने का काम करें। और हम लोग कोई संस्था से नहीं बांट रहे, हम लोग खुद से अपना सामाजिक तौर से अपना। साथ ही धीवर समाज की ओर से डिमना लेक में पारिवारिक मिलन पिकनिक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शरीक थे, जहां समाज के उत्थान की भी चर्चा की गई। इधर धीवर समाज के अध्यक्ष देवाशीष दीवार ने बताया कि हर साल समाज के द्वारा पारिवारिक मिलन सह पिकनिक का आयोजन किया जाता है। जय मामून साथ धीवर समाज का पिकनिक हो रहे हैं। हर साल का भांति इस साल भी किए हैं, आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोग अगले साल भी ये होगा। लेकिन हम लोग का इस समाज में एकजुट होकर सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में हम लोग एकजुट मिलता है, मिलजुलने के बाद हम लोग का सब बातचीत चलता है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। गरीब हम लोग का महिला है, कि लेडीज जेंट्स है, जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, जाति प्रमाण के लिए हम लोग का महिला समाज का बात उठाया है। जो हम लोग का बच्चा, हम लोग तो मछली बेच रहे हैं, हम लोग का बच्चा को पढ़ाई करके आगे बढ़ाना है, तो हम लोग मछली हर साल बेचते रहेंगे, बच्चा लोग भी बेचते रहेंगे। तो इसी के लिए बात हुआ है। तो हम लोग बोला ठीक है, जाति भवन के लिए हम लोग तो रांची में भी आगे बढ़ाया, बातचीत चलाया, यहाँ का नेता लोग को भी से बातचीत चलाया है। साथ ही जमशेदपुर गुरु नानक सेवा दल की ओर से इस साल की विदाई और नए साल के आगमन पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। जमशेदपुर गुरु नानक सेवा दल के अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू ने बताया कि साक्षी गुरुद्वारा मैदान में 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 29 को सुबह 10 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस साल की विदाई और नए साल की शुरुआत के मौके पर फूलों की वर्षा की जाएगी। बहुत बड़ा
तैयारी जोरों पे चल रही है। आज रात तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था, पंडाल के कारीगर सब लगे हुए हैं पंडाल बनाने में। लाइट वाले अपना काम कर रहे हैं, माइक वाले अपना काम कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम कल सुबह से स्टार्ट होगा। कल सुबह 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी जो सजे हुए पंडाल तक आएगी। उसके बाद यहाँ पे कीर्तन दरबार की शुरुआत होगी। कीर्तन दरबार 29, 30, 31 तारीख को सुबह एवं शाम दोनों पहर चलेगा। सुबह में 10 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक ये कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रोग्राम चलेगा। 31 तारीख को रात में 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। नया साल में हम लोग गुरु महाराज के जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है उस पर फूलों की वर्षा करके हम लोग नए साल का पुराने साल को विदाई देंगे और नए साल को। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कृणा प्रकोष्ठ ने टाटा मोटर्स के वर्तमान यूनियन चुनाव में आदिवासी एवं पिछड़ी जाति के आरक्षित सीट खत्म करने के संबंध में टाटा मोटर्स प्लांट के हेड को मांग पत्र सौंपा। इधर कृणा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया कि टाटा मोटर्स यूनियन के हो रहे चुनाव में आदिवासी और पिछड़ी जाति की आरक्षित सीटें खत्म करने की साजिश चल रही है, जबकि पूर्व में यूनियन के आदिवासी और दलित की सीटें आरक्षित रहती थी। गंभीर विषय है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी को भी हमने सूचित किया है सर कि इस विषय पर इस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए सर। प्रबंधन में पूछा जाए आखिर किस आधार पर उन्होंने ये किया है। उसके बाद फिर इस पर हमने एक्शन किया। तो ये पत्र मैंने कल ही दिया है सर प्रबंधन को भी। टाटा मोटर्स यूनियन का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आदिवासी एवं दलित जो मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया जाता था, सीट सुरक्षित होती थी उनकी चुनाव में, इस बार उसको हटा दिया गया है बिना किसी कारण के। तो हमारी ये मांग थी, हम आज श्रमिक के पास आए थे और इनसे हमने डिमांड ये किया है कि उनके जो अधिकार थे, उनकी जो सीटें सुरक्षित थी, उसको फिर से दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर आंदोलनरत होगा और इसके लिए हमने टाटा मोटर्स यूनियन प्रबंधन को भी लिखा है, हमने यूनियन को भी लिखा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी हमने इस बात का जानकारी दी है और साथ ही साथ यूनियन के इंटक के संजीव रेड्डी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम लोग इस सूचना दिए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दलित और आदिवासी मजदूरों का जो हक है वो क्यों मारा जा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व। और जमशेदपुर के JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने नए सत्र की शुरुआत कर दी है, जहां 6 प्रकार का प्रशिक्षण 1000 से अधिक छात्र प्राप्त कर सकते हैं। बिष्टुपुर स्थित NIT में JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के चीफ प्रकाश सिंह के अलावा कई लोग मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रकाश सिंह ने कहा कि 5 वर्ष पहले एक सब्जेक्ट और 100 छात्रों के साथ शुरू किया यह सफर आज अपनी सफलता के 5 वर्ष पूरा कर चुका है। वहीं लोगों की जरूरत को देखते हुए JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 6 विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण युवाओं को दे रही है। वहीं अब छात्रों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है, जिसे देखते हुए टाटा स्टील द्वारा नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जहां हम नई सुविधाओं के साथ छात्रों को विशेष प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। वहीं इस वर्ष हाइड्रोलिक, टेक्निकल एवं मैकेनिकल के कोर्स की शुरुआत की गई है, जो 1 वर्ष का होगा। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देश के विभिन्न प्रांतों से छात्र आ रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। एनरोलमेंट किए थे, दूसरे साल में हमारा नंबर ऑफ एनरोलमेंट बढ़कर 202 के आसपास हुआ और ये जो तीसरा साल है हमारा फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन, उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1000 लोग एनरोल करेंगे इसके वेरियस प्रोग्राम में। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हमारे नंबर ऑफ प्रोग्राम बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है हम लोग और ट्रेड्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के MGM अस्पताल स्थित गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर चोरी करते एक युवक को वहां तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई कर दी है। साथ ही उसे पुलिस को भी सौंप दिया गया है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। चलो अंदर ले जाइए अंदर। अरे जा जा उधर। क्या कर रहा था यार?
बोलो मोबाइल नंबर सब चेक कर रहा था, रजिस्टर लेके इसी का है, पैसा है, क्या कर रहे हो आप लोग? पागल बोले क्या? मार कह रहे हैं? मारने का काम नहीं है, मारने का काम नहीं है, मारने का काम नहीं है। थाना को बुलाइए, थाना को बुलाइए, ले जाएगा, वो लग जाएगा, कार्रवाई करेगा। मारना पीने का है, थाना को बुलाइए। 4 दिन पहले भी घुस कैसे कर रहा था? चोरी तुम क्यों घुसा था गर्ल्स हॉस्टल में? पहले भी एक बार आ रहा लेके जाएगा, उसमें कर लेगा। अंदर क्या बैठाएगा? अंदर नहीं, चल बाहर बैठा, बाहर बैठा। कुछ दिन भर्ती का इसका तेरा नाम क्या है? कमलेश बता रहा है। ये 4 दिन पहले भी घुसा था, कोई लेडीज का हाथ पकड़ा था। आज ये पकड़ाया, जाके लड़की लोग का रजिस्टर है, वहाँ बैठ के बोलता है हम अपना आदमी है, बैठ के रजिस्टर पटली करके फोन नंबर निकाल रहा है। कहाँ पे? गर्ल्स हॉस्टल में। कैसे पकड़े इसको आप लोग? इसको पकड़े, गार्ड था वहाँ, फिर हम गार्ड मेरा को फोन किया, हम दौड़ के गए, इसको पकड़े, भाग रहा था ये, हम लोग को पकड़े वहाँ सब जाके। ये क्या करता है ये? क्या मालूम, कुछ नहीं करता। वहाँ बोलते कि हम कुत्ता भगाने घुसे थे, 4 दिन पहले भी घुसा था। बदमाशी है, बदमाशी है, चोर है, 1 नंबर का चोर। तुम क्यों घुसा था? टिकट है, मतलब ये इसी तरह का कर रहा था। हाँ, 4 दिन पहले भी था, उसको समझा के भैया किए हम सबका नंबर लिख रहा था। हाँ, लड़की लोग का नंबर ले रहा था। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धटकिरी के रहने वाले 15 वर्षीय अब्दुल्ला खान 24 दिसंबर से अपने घर से लापता हो गया है। इस संबंध में लापता के परिजनों ने बिष्टुपुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। और यह आप सबसे भी अपील है कि यदि इस गुमशुदगी के मामले में आपको कुछ भी जानकारी मिले तो आप अभी हमारे द्वारा बताए गए दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 07765996673 और 07739979612। वहीं जमशेदपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन जीवन एवं मृत्यु और माता पिता के सम्मान के संबंध में वृंदावन से आए स्वामी ने श्रद्धालुओं को बताया। मांडू NH-33 स्थित वसुंधरा स्टेट में पिछले 3 दिनों से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां वृंदावन से आए स्वामी ब्रजनंदन शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रवचन के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्वामी जी ने जीवन एवं मृत्यु और माता पिता वहीं माँ बाप के महत्व को नाटक के माध्यम से ऐसे अंतिम पल जब मेरा शरीर छूटे तो आप भगवान बन के मुझे जरूर दर्शन दीजिएगा। और भीष्म ने स्तुति की है, यही कारण था कि भगवान अंतिम समय आए थे। इतना तो करना स्वामी, चीर का सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल। इतना सुनते ही वो शैतान खुशी से उछला, खून करने के लिए माँ का वहाँ से निकला। दूर से देखा तो माँ ने तो माँ पुकार उठी, देर क्यों करती मेरे लाल आँखा ले रोटी। खुद ही वो बन गया जो देख के अपना तमाशा, माँ को तकने लगा वो मार गया। दिल को लेकर चला वो शादी घर जाने के लिए। है मेरे लाल, है मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, है मेरे लाल। तुझे चोट तो नहीं आई, भूल बैठा जो माँ ने उसको इतना प्यार दिया, फिर भी वो लेके अपनी माँ के दिल को यूं ही चला। अपनी महबूबा को दिखाने मोहब्बत का चलन, माँ का दिल लाया हूँ अब बन जाओ मेरी दुल्हन। फिर तो लड़की ने कहा तुझसा कोई आशिक कुर्बान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान। मेरा क्या होगा, बातों ही बातों में बातों की बतंदर जो बड़ी, वहाँ पे आ गई लेकर पुलिस हथकड़ी। माँ के दिल लेता फिर लेते हुए अंगड़ाई, छोड़ दो मेरे जिगर, किसी की दफा मारना मारे। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने गिनवाई उपलब्धियां। पूरे देश समेत झारखंड में मनाया गया कांग्रेस का स्थापना दिवस। प्रदीप बलमुची ने सरकार पर उठाए सवाल। जमशेदपुर के बागबेड़ा में हुई गृह भेदन की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, 1 गिरफ्तार। और झारखंड में ठंड का कहर जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में ठंड से 3 दिनों में हुई 2 लोगों की मौत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।